पावर सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, वीवेट सेक्शन, सारे सेक्शन आपने क्लियर समझ लिए तो बस क्या होगा कि आप किसी भी फोन को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए आपको पहला क्या है, पहली स्टेप होती है कि पहली सप्लाई जो जनरेट होती है वो होती है वीवेट। कौन सी होती है? वीवेट। क्योंकि बैटरी से वोल्टेज लेने के बाद तब हमारा कहाँ जाता है? चार्जिंग आईसी में। और चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज जनरेट होता है वो जाता है पावर आईसी। फर्स्ट अगर हमारा वीवेट आयन शॉर्ट हो जाए तो फोन हमारा डेड रहेगा। उस कंडीशन में फोन डेड रहेगा और डेड फोन को रिपेयर करने के लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट है वीवेट रिपेयर होना चाहिए। वीवेट अगर बंद हो गया तो हमारी एक्टिव सप्लाई जो होती है वीपीएच वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बंद तो वीवेट से ही रही है। और वीवेट उस कंडीशन में जब शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जब वीवेट शॉर्ट हो गया तो हमारा वीपीएच जनरेट नहीं होगा। वीपीएच जनरेट नहीं होगा तो पावर सेक्शन से बनने वाली सारी सप्लाइयाँ बंद हो जाएगी। तो जब भी हम फोन को जो रिपेयर करते हैं तो उसको करते हैं रिवर्स वाइज। कैसे करते हैं? रिवर्स वाइज। यानी कि रिवर्स वाइज रिपेयरिंग ही है सब कुछ। आप उसको फॉरवर्ड वाइज इसको रख दो तुम तो पकड़े हो, तुम उधर देख रहे हो, मेरे कन्फ्यूजन में खत्म हो रहा है इसमें। इसकी एक साइड रख दो, ऐसे करके साइड करके कि हो जाए रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो निकल जा रही है ना उसमें, राज्य देख रहा है उसमें। फिर मैं लेकिन पता लगी बनाने में ये डिस्प्ले टूटी, बोले रे बहुत प्रभावित करनी पड़ी। एमओएलईडी डिस्प्ले है, महंगी है आपके साथ इसकी डिस्प्ले। अगर ये टूटा तो करना पड़ेगा। लाइन में लगा दिया टारगेट वीडियो का फोन लगा रहा है। हाँ तो गिर ये मत है, बाद में ये भी वीडियो तो देखने को नहीं सुना, ज़्यादा खड़ा हुआ दिख रहा है ये थोड़ा एकदम। अब सही तेज कर रखो, थोड़ा सा हल्का सा आवाज है, थोड़ा तेज कर, ऐसे भी घुमा दो ना। सही आपने तो करना क्या है कि आपको सबसे फर्स्ट लाइन वीवेट, और वीवेट की लाइन जो होती है वो बैटरी कनेक्टर पर जो लाइन होती है उसे वीवेट कहते हैं। ठीक, अब वीवेट की लाइन पे जब हम आते हैं तो डायरेक्ट हमें वीवेट की लाइन का मल्टीमीटर से टेस्टिंग करना सीखेंगे। पहले कैसे सीखेंगे? मल्टीमीटर की अगर रिपेयरिंग आपको आ जाती है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मल्टीमीटर से हम वीवेट की रीडिंग जब चेक करेंगे तो हम कौन से मोड पे लगाएंगे? बोलना तुम्हें साथ साथ है, जब समझ में आया तो बोलना तेजी से, तो तुम्हें आवाज उसमें आएगी। कौन से मोड पे लगाने? डाइवोड मोड में। तुम्हें बस एक जवाब देना, मैं बताऊंगा। तो करना क्या कि डाइवोड मोड में लगाना है। अब डाइवोड मोड में जब टेस्टिंग करता है तो रेड पिन कहाँ रखते हैं? ग्राउंड पे। ग्राउंड पर रेड पिन रखते हैं और ब्लैक पिन कहाँ रखते हैं? उसे करते हैं हम टेस्ट। इस हिसाब से हमारी जब टेस्टिंग करते हैं जो रीडिंग आती है उसे जीआर कहते हैं या उसकी रीडिंग कहते हैं। यही कंपोनेंट की रीडिंग के आधार पर फोन को रिपेयर किया जाता है। इसी को कहते हैं रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। जब ब्लैक पिन से हम चेक कर रहे हैं तो कहेंगे रिवर्स बायस, और जब रेड पिन से चेक कर रहे हैं तो कहेंगे फॉरवर्ड बायस। आपको दोनों साइड से चेक करना है बैटरी कनेक्टर। जब बैटरी कनेक्टर में आप इसको चेक करोगे तो इस पर जैसे ही आपने रेड पिन कहा दी ग्राउंड में और ब्लैक पिन से चेक की तो रेड वाली जो एक पिन तो इसकी डायरेक्ट ग्राउंड होती है, तो ये वाली हमारी ग्राउंड है और ये वाली क्या है? हमारी प्लस है। अब प्लस की रीडिंग पे क्या आना चाहिए कि जैसे हमने ब्लैक पिन से चेक किया तो हमारा आना चाहिए 200 से 800 के बीच में, 200 से 800 के बीच में आना चाहिए रीडिंग। और अगर जब हम इसको ब्लैक से चेक कर रहे थे तो 200 800 आना चाहिए, और जब हम रेड से चेक करें तो 1000 प्लस या ओएल आना चाहिए, 1000 प्लस या ओएल आना चाहिए। तो ज़्यादा लोकल मीटर में ओएल आएगा, मगर अच्छे मल्टीमीटर यूज करोगे तो 1000 प्लस ही आएगा। समझ में आ गया? अगर लोकल मल्टीमीटर यूज करोगे तो सस्ती क्वालिटी के तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ओएल। सही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपने एक रीडिंग समझ ली। अब अगर मैंने यहाँ लगाया मल्टीमीटर और लगाते ही 0 की रीडिंग दिखाई, इधर से पलटा 0 दिखाया, तो फॉल्ट क्या है? शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए आपके पास बिटमैप होना चाहिए। अगर बिटमैप नहीं भी है तो आपकी वीवेट की लाइन जाती है चार्जिंग आईसी में, नेटवर्क सेक्शन में, और कनेक्टर से लेकर चार्जिंग आईसी तक सब में क्या लगा देना है? रोजिन स्मोक धुआं लगा देना है। धुआं लगाने के बाद अब आपको डीसी मशीन से यहाँ पे 4.2 वोल्टेज देना है और 5 एम्पीयर की सप्लाई देनी है। जैसे ही आप सप्लाई उसमें इंजेक्ट करोगे वोल्टेज इस डीसी की मशीन से, डीसी की मशीन की केबल से नहीं देना, इससे देना। ठीक है, और जैसे ही वोल्टेज इसमें इंजेक्ट करोगे तो जो चीज खराब होगी वो बर्न होगी। बर्न का मतलब गर्म पड़ेगी, उसके ऊपर का जो रोजिन लगा है वो पिघल जाएगा और आपको वो कंपोनेंट वहां से रिमूव कर देनी है। जैसे रिमूव कर दोगे आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा, फोन क्या होगा? ऑन हो जाएगा।
अब आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि नेटवर्क की सप्लाई जाती कहाँ भी है। तो वीवर्ड ने बताया नेटवर्क सेक्शन में जाएगा, चार्जिंग आईसी में जाएगा, और बैटरी कनेक्टर से लेकर चार्जिंग आईसी तक की जितनी लाइन है उसमें में जितने कैपेसिटर लगे हैं उनमें सब में जाएगा। सही है। तो कभी कभी नेटवर्क सेक्शन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन की आईसी को क्या चाहिए, बीवेड 3.7 से 4.2 वोल्टेज चाहिए, या तो आप बीपीएस से दो या उसे दो वीवेड से। सही है। तो ज्यादातर बीवेड और बीपीएस दोनों यूज किए जाते हैं, कंपनी दोनों यूज करती है, कभी बीवेड देती है तो कभी बीपीएस देती है। ये फॉल्ट समझ में आ गया। दूसरा, अगर यहाँ लगाया हमने एक तरफ से 400 आया, दूसरी साइड से भी 400 आया, कभी कभी दिक्कत देखने को मिलेगा आपको, एक साइड से 400 आया और दूसरी साइड से भी 400 आया, फोन हमारा फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम उसे चेक करेंगे तो उसके बाद हमें चेक करना होता है चार्जिंग आईसी से जो सप्लाई जनरेट होती है उस सप्लाई को चेक करना होता है। चार्जिंग आईसी से जो सप्लाई जनरेट हो रही है उस सप्लाई को जनरेट करना होता है। तो यहाँ पर जो लगी है चार्जिंग आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी के बराबर में जो कॉइल लगी है वो काय की लगी है, बीपीएच की। काय की लगी है, बीपीएच। अब आपको इस सप्लाई पे चेक करना है कि बीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं। रीडिंग आपको कहाँ मिली, बैटरी कनेक्टर पे, और आपको रीडिंग कहाँ चेक करनी है, यहाँ। जैसे आप इस पर रीडिंग जब चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 क्या मिलेगा, 0। अब 0 रीडिंग मिल रहा है तो इसमें भी हमें पता लग गया क्या है, शॉर्ट सर्किट है। जैसे ही हमने शॉर्ट सर्किट के लिए इस पर क्लिक किया तो इसने बताया कि ये लाइन कहाँ गई है। तो ये कौन बताएगा, हमें बिटमैप बताएगा। तो जैसे ही बिटमैप पर हम क्लिक करेंगे और हम इधर आ जाएंगे चार्जिंग आईसी पे, तो चार्जिंग आईसी के पास में लगी कॉइल ये है, देखो स्विचिंग कर रही है, यहाँ से लिखा है स्विचिंग नंबर 1, और यहाँ से क्या लिखा है, BSYS स्विचिंग नंबर 2, यहाँ से जनरेट हुई ये वाली, ये यहाँ से स्विचिंग हुई LX स्विचिंग, और यहाँ से बन गई क्या, BSYS। अब BSYS बनने के बाद देखो कहाँ गया दिखा रहा है, ये ऊपर की साइड है और नीचे की साइड इधर है। तो देखो यहाँ सब में गया है कि BPH। अब अगर आपकी शॉर्टिंग है तो इसमें इतने कंपोनेंट में से कोई सा एक कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, तो आपको इसके सब कंपोनेंट में क्या लगानी है, रोजिन लगानी है। रोजिन क्या होता है, कोई पीपीटी में जो पेस्ट होता है, जो पेस्ट है जो सूखा वाला उसको रोजिन बोलते हैं, और ये जो पिघला हुआ पेस्ट होता है, पेस्ट वो भी है मगर ये वो क्या होता है, सूखा हुआ होता है। जैसे उस पर आयरन लगाते हैं धुआं सा बनता है, तो धुआं जो है उसको छिड़का जाता है, उसको सारे उस पर जमा दिया जाता है, धुआं जाते ही सूख जाता है। जैसे हम उस पर जम के आप जैसे हम कम वोल्टेज देंगे तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। तो पिघलने की वजह से शॉर्टिंग फाइंड हो जाती है कि शॉर्टिंग यहाँ है। ये जो रोजिन है ये लोवान है, क्या है, लोवान ही है, ये रियल लोवान ये है, उसी का बनता है ये रोजिन। उसको भी दे दो, धुआं होता है। तो आप क्या सकते हो, धुआं कुछ भी ऐसे दे दो। आप फ्रिज पहले एक स्प्रे आती थी फ्रिज करने के लिए, उसको फ्रिज कर दिया और जैसे ही वोल्टेज लगाया तो जहाँ की फ्रिज करी हुई ठंडी जमी हुई थी और जैसे लगाया वो पिघलने लगती थी, तो ऐसे पता लग जाता कि शॉर्टिंग यहाँ है। तो अब वो चीज़ बंद हो गई, क्या लगाने लगे, फ्रिज रोज वो मिलती थी, थोड़ी महंगी भी मिलती थी, पर ये क्या थोड़ी सस्ती है और इससे जल्दी काम हो जाता है। सही है। तो इस वजह से हम रोजिन का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया, जब हमारा बीवेड शॉर्ट होगा तो शॉर्टिंग निकाल लिए, बीपीएस शॉर्ट होगा तब निकाल लिए। समझ में आएगी यहाँ तक। अब हमारा यहाँ लाइन कौन सी कहाँ तक आ गया, बीवेड बन गया और हमारा बीपीएस बन गया। बीवेड और बीपीएस से तुम्हें दिन के अगर 5 बूंद डेट आएंगे तो 3 तेजी से बनेंगे, 3 बूंद इन्हीं सेटों से बनेंगे। यही बहुत लंबी कमी। जब यहाँ से ना बने तो फिर आगे देखना होता है। अब हमें देखना है कि हमारा सेक्शन पावर कब जनरेट करता है। अब सेट आया, सेट आने के बाद आपको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, डीसी मशीन, थोड़ी मशीन से डीसी से समझेंगे कैसे करनी है। डीसी पे यही 2 फॉल्ट हम डीसी कैसे समझेंगे। डीसी जैसे ही फोन हमारे पास आया बोला डेड है, डेड आने के बाद फोन को लिया, फोन लेने के बाद उसको बताया कि डेड है, तो डीसी मशीन को लगाना है। डीसी मशीन जैसे ही हम उसमें कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही बहुत ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करेगा और हाँ वोल्टेज घट जाएगा और एम्पियर बहुत ज़्यादा लेने लगेगा ऑटोमेटिक बगैर करे बोल्ट लगाते ही। तो आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो हमने केबल लगाई है वो सही है या उल्टी लग गई। जैसे बैटरी का प्लस इधर है तो आपकी केबल का भी प्लस इधर ही करना है, ये चीज़ आपको मैच कर लेनी है। देखो बैटरी का प्लस और इसका प्लस, इसका जब आप ऐसे करके केबल को कनेक्ट कराओगे, केबल को उधर से कराओगे अपनी साइड में करके, तो इसका प्लस इस साइड है, समझ में आ गया। जैसे आप इधर से कराओगे तो आपका प्लस किधर है, इस साइड है, इस साइड में आपको प्लस रखना है। और बैटरी पे बना हुआ होता है प्लस किधर है, तो उसके प्लस से इसका प्लस मैच करके लगा देना। लगाते ही करंट बहुत ज्यादा लिया, इसका मतलब है वीवेड शॉर्ट है। क्या मतलब है, वीवेड शॉर्ट।
लगाते ही कम करंट लिया, लगाते ही कम करंट लिया तो बीपीएस शॉर्ट है। समझ में आएगा यहाँ तक तो फॉल्ट? उससे वैसे चेक करने पता लगा, इससे इसी पता लगा, मगर मेन इंपोर्टेंट मल्टीमीटर है। लगाते ही दोनों तरीके के फॉल्ट पता लगे। अब हमने लगाया और कोई रीडिंग ना ली, तीसरा फॉल्ट है, कोई रीडिंग कंज्यूम ना की, हमने पावर की दबा रहे हैं। अब रीडिंग पावर की दबाते ही रीडिंग 1-2 तक उठ रही है, उसके बाद रीडिंग कोई कंज्यूम नहीं कर रहा। इसका ये मतलब होता है कि पावर ऐसी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही है। अब वोल्टेज जनरेट क्यों ना करती है? जैसे मैंने अभी तुमसे सवाल पूछा कि पावर ऐसी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही है, बीपीएच बन रहा है फिर भी नहीं, तो क्यों? तो इसलिए होता है कि पावर आईसी वोल्ट यूज, नंबर 1। नंबर 2, क्रिस्टल खराब हो सकता है। क्या खराब हो सकता है? क्रिस्टल मतलब उनका दिल, क्रिस्टल खराब हो सकता है। क्रिस्टल अगर क्लॉक जनरेट नहीं करेगा तो फोन आईसी क्या होगी, तो ओपन नहीं होगी, मतलब चालू नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है? क्रिस्टल चेक करना है। ठीक है, या तो समझ में आ रहा है? अब क्रिस्टल जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो पावर आईसी हमारी वोल्टेज बनाना स्टार्ट करेगी। पावर आईसी वोल्टेज जब बनाना स्टार्ट कर देगी तब हम पावर की फिर से डीसी मशीन को लगाएंगे और पावर बटन दबाकर हमारा सेट क्या हो जाना चाहिए? ऑन हो जाना चाहिए। दूसरा सेट आएगा आपके पास जिसमें पावर आईसी वोल्टेज भी जनरेट कर रही है, पीपीएच भी बन रहा है, वीवेट भी शॉर्ट ना है, बीपीएच भी शॉर्ट ना है। समझ में आ गया? अब उसके आगे की सप्लाई चेक करनी है। जब आगे की सप्लाई चेक करनी है तब आपको कैसे चेक करना है कि आपको लगानी है डीसी मशीन। डीसी मशीन लगाते ही पावर की दबाओ। अब पावर की दबा रहे हो तो रीडिंग ले रहा है मगर छोड़ते ही क्या हो जा रहा है? 0 0। अब छोड़ते ही जब 0 0 हो जाए तो आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है। पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड में लगाना है, पावर आईसी के इर्द गिर्द के सारे कंपोनेंट चेक कर लेना है, कहीं शॉर्ट सर्किट ना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर कहीं शॉर्ट सर्किट ना है तो आपको एमएमसी के पास चेक करना है, वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट ना होना चाहिए। सीपीयू के पास चेक करना है, वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं है तब आपको चेक करना है, सीपीयू रिवॉल्व करके आप लगा दो, 100% आपका सेट सही हो जाएगा। और अगर उसमें शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग को क्लियर कर दो। शॉर्टिंग कैसे क्लियर करनी है? मान लीजिए हमें कोई रिपेयर करते वक्त एक लाइन शॉर्ट मिल गई, जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये लाइन पता लगी कि ये VDD PME MCB रैम की है, मतलब एमएमसी और रैम की है, एमएमसी और रैम की है। और एमएमसी और रैम के लिए जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज अगर शॉर्ट हो जाए तब भी हमारा ये प्रॉब्लम आएगा कि एक वोल्टेज कंज्यूम तो करेगा मगर सेट ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि आपको इस फोन की शॉर्टिंग निकालनी है। तो इस लाइन में देखो लगे हुए कितने कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट को फाइंड कर लेना है और ये लाइन आ कहाँ से रही है उसको चेक करना और हमें उसको रिपेयर कर देना है। समझ में आ गया? इस टाइप से आपको यहाँ तक की रिपेयरिंग करनी है। उसके बाद आता है कि हमने पावर की दबाई, पावर की दबाने के बाद एक रीडिंग उठाई और बहुत ही ज़्यादा रीडिंग उठाई। पावर की दबा रहे 400-500 रीडिंग उठ रही है। जैसे ही पावर की दबाने के बाद 400-500 रीडिंग उठे, इसका मतलब ये है कि वीवेट शॉर्ट हो, मतलब हाई एलडीओ और बकलाइन शॉर्ट है, हाई एलडीओ या बकलाइन शॉर्ट है। और अगर सेट मारा हुआ है दीवार में तो कह रहा है दीवार में मार दिया, सेट से चल रहा है, उस कंडीशन में आपको सीपीयू एमएमसी रिवॉल्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, सीपीयू एमएमसी पावर ऐसी रिवॉल्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रिवॉल्विंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तुम्हें टेक टूटे हुए नहीं दिख रहा है और तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है कि यार सेट तो वैसे ठीक लग रहा है, आईसी भी सब रिवॉल्विंग ठीक है, तब आप उस कंडीशन में आपको बक कॉइल चेक करनी है। क्या करनी है? बक कॉइल चेक करनी है। जैसे ही पटका लगता है तो बक कॉइल डिस्कनेक्ट हो जाती है अंदर से। अब डिस्कनेक्ट हो गई तो पावर ऐसे वोल्टेज तो बना रही है मगर बक कॉइल में से होकर वापस निकल के सीपीयू तक पहुंच नहीं रहा है। इस कंडीशन में सेट बूट लेगा मगर ऑन नहीं होगा, छोड़ते ही 0 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है? बक कॉइल चेक करनी है कि बक वोल्टेज बना रही है तो आगे पास कर रही है नहीं कर रही है। जैसे मैं उस सेट में बता रहा था एक दिन कि मैं काफ़ी परेशान रहा 2-2.5 घंटे, उसके बाद पता लगी एक बक कॉइल खराब थी। बक कॉइल को चेंज किया, सेट सर्किट क्या हो गया? ठीक हो गया। बक कॉइल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं थी। इस टाइम कंडीशन ज़्यादातर आती हैं क्योंकि बक कॉइल क्या आ रही है, पहले बक कॉइल आती थी थोड़ी मजबूत क्वालिटी की आती थी, तार से बनी हुई बड़ा अच्छे से। अब क्या है सब छोटी सी बस बनी हुई है, उसके ऊपर जो कनेक्शन है वो परमानेंट लगा हुआ है, जैसे इसमें देखेंगे वो पहले कंपोनेंट में। तो वो क्या होती है अगर ऊपर से थोड़ी झड़ गई तो नीचे से वो टूट जाती है, जो कनेक्शन है उसको टूट गया। अब वो कॉइल क्या हो गई? डिस्कनेक्ट हो गई, ऊपर से लगी हुई दिख रही है क्योंकि एक साइड कनेक्ट है दूसरी साइड डिस्कनेक्ट है।
तो जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो वोल्टेज तो जनरेट करेगी, पावर सीपीयू तक पहुंचेगा ना, या रैम तक ना पहुंचेगा, या किसी और सेक्शन में ना पहुंचेगा, साइड क्या रहेगा, डेड रहेगा। फिर तीसरी करनी आती है कि पावर की दबाने के बाद 100, 150, 500 एक रीडिंग 100, 150, 50, 60, 70, 80, 90, 100 छोटी और रीडिंग जैसी पावर की छोड़ना है वापस आ जाएगा। इस कंडीशन में 100% सीपीयू की रिवॉल्विंग की दिक्कत होगी। सीपीयू रिवॉल्विंग और इम्यूनिटी रिवॉल्विंग आपका तो परफेक्ट सेट बन जाए। ज़्यादातर सेट में आज के दौर में कोई भी सेट आपके पास आए, ज़्यादातर जो नए सेट आ रहे हैं 80% सीपीयू की रिवॉल्विंग की दिक्कत है। 80% क्या की दिक्कत है? सीपीयू रिवॉल्विंग। आपको रिवॉल्विंग के अंदर हाथ क्लियर कर लेना है और आपको लगाना निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके पास जेड गुण आते हैं और छिड़े हुए नहीं है तो आप 8 अगर 100 सेट आते तो 80 तो सेट सीपीयू रिवॉल्विंग से बना दोगे, सीपीयू इम्यूनिटी रिवॉल्व कर दो बस बन जाएगा। क्योंकि उनके अंदर क्या है कि पेस्टेड सेट है और जैसे ही गर्म पड़ते हैं तो पेस्ट क्या होता है, पिघलता है, सीपीयू को डिस्कनेक्ट कर देता है। इस कंडीशन में अगर किसी के हाथ सेट ना है तो उसमें सीपीयू निकालते हुए 2-4 कंपोनेंट ऐड कर दिए, पावर एमएमसी निकालते उसके कंपोनेंट ट्रे की तोड़ दिए, तो ये कमी तो जनरेट करता है आदमी, पहले तो नहीं होती। पहले क्या होती है, बस रिवॉल्विंग की दिक्कत थी, किसी और ने देखा तो वो जनरेट कर देता है नई नई कमियां। जैसे किसी ने खोलते कंपोनेंट ऐसे तोड़ दिए जो कि पावर आईसी को एक्टिवेट करने के लिए। तो फोन को जब रिपेयर करना है आपको 3 मोड में रिपेयर करना है। पहला आई टेस्टिंग कंपलसरी, ये चीज समझो कि कौन कौन से कंपोनेंट टूटे हैं। अगर वो कंपोनेंट टूटे तो वो किस काम के लिए थे, अगर वो वीवेट की लाइन पे लगे हुए थे, बीपीएच की लाइन पे लगे हुए थे, या किसी अदर वोल्टेज की लाइन पे लगे हुए थे, मत डालो चलेगा, मत डालो चलेगा। मगर जब पावर आईसी से लाइन निकली थी और एक कंपोनेंट लगकर पावर आईसी में गई थी बस खाली, तब वो इम्पोर्टेंट है, लगेगा, चलेगा ना लगेगा, वहां लगाना ही है। सही है। कोई बगलाइन अगर टूट गई है वहां से तो वो तुम्हें लगानी है, कॉइल टूट गई है तुम्हें लगानी है, कोई कैपेसिटर सीरीज में था तुम्हें लगाना है, कोई कंपोनेंट तुम्हें पैरेलल सीरीज में फ्लैट कैपेसिटर था, फ्लाइंग कैपेसिटर, तो वो भी आपको लगाना है। फ्लाइंग का मतलब होता है दोनों सिरे आईसी में से निकले और कैपेसिटर लगा और आईसी में गए, तो आईसी में ही से कनेक्टेड और एक कैप लगा बाहर, वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट कैप होते हैं, उनको लगाना है। अगर 1.8 की लाइन में 2 कैप लगे थे, तोड़ दिया चलेगा, सही है। 2.8 की लाइन में एक कैप लगा था 3 और 2 तोड़ दिए चलेगा। मगर जिसमें एक कैपेसिटर लगा था वो लाइन बस आईसी से निकल के कैपेसिटर पे आई थी और फिर आईसी में चली गई थी, वो लाइन में कैपेसिटर आपको इंपॉर्टेंट है, लगाना ही है। समझ में आ गया? कोई सिग्नल की लाइन है उसमें कैपेसिटर लगाया, सीरीज हो या पैरेलल हो, लगाना है। जहां वोल्टेज की लाइन अगर टूट गया तो चलेगा, लगाने की जरूरत नहीं है। सीरीज कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, लगाना ही है किसी भी फोन का। तो आपको ये सब कहां से पता लगेगा? आई टेस्टिंग से। कैसे लगेगा? आई टेस्टिंग में। जब आई टेस्टिंग में हम टेस्ट कर रहे हैं और हमने कंपोनेंट देखे टूटे हुए, तब हम उसके बिटमैप से लाइन को फाइंड कर लेंगे, ये लाइन है किसकी। अगर आपको बिटमैप नहीं है तो आप मल्टीमीटर से फाइंड करो, दोनों साइड रीडिंग आ रही है, एक साइड रीडिंग आ रही है। अगर उस लाइन में लगे हुए और कंपोनेंट भी हैं और पैरेलल में लगा हुआ था तो मत लगाओ, चलेगा। मगर वो कंपोनेंट कोई और नहीं था, बस एक ही लाइन वहीं की थी और एक कंपोनेंट लगा हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, लगाना ही है। ये आई टेस्टिंग से वो फॉल्ट बना दोगे तुम जो स्कीमेटिक से देख रहे हैं, वो तो मिलता नहीं। समझ में आया? आई टेस्टिंग से देखते ही बना दिया। तो नंबर 1 आई टेस्टिंग से बनाने हैं। नंबर 2 पुल टेस्टिंग। कैसे बनाने हैं? पुल टेस्टिंग। अब पुल टेस्टिंग किस में करते हैं, कौन से मोड में? डायोड मोड में। डायोड मोड में राइट पिन ग्राउंड पर रखनी है, ब्लैक पिन से चेक करनी है, जो भी जो रीडिंग आती है। अगर रीडिंग 00 की आई तो शॉर्ट है और OL की आई तो ओपन है। इस टाइप से आपको ये सर्किट रिपेयर देखनी है। जहां पर भी आपको ऐसी कमी दिखने को मिला उसको रिपेयर कर दो, आपको फॉल्ट पुल टेस्टिंग अंदर सही हो जाएगा। अब आपका कुछ सेट ऐसे होते हैं कि वोल्टेज हॉट टेस्टिंग करनी है, कि पावर ऐसी रीडिंग तो सब जगह सही दिखा रही है मगर वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही है, तब आपको कैसे चेक करना है? हॉट टेस्टिंग। कैसे करना है? हॉट टेस्टिंग। अब आपको क्या करना है? काली ग्राउंड करनी है, ब्लैक पिन से आपको चेक करना है, मल्टीमीटर को लगाना है डीसी मोड में। अब डीसी मोड में लगाने के बाद आपको पावर आईसी के अंदर बैटरी भी लगा देनी है और चार्जिंग भी लगा देना, वोल्टेज चेक करना है। अगर आप चार्जिंग लगाना नहीं चाहते हो तो पावर की को शॉर्ट कर लो। किसे लगा लो? पावर ऑन ऑफ की को क्या करते हो? शॉर्ट कर दो, तब आपको वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट होती है। क्योंकि जब नहीं शॉर्ट चिमटी लगा दो, चिमटी लगा के कब तक रोकोगे? तो हाथ से चेक करोगे तो उसको क्या कर दो? जंपर कर दो। अगर आप जंपर नहीं करना चाह रहे हो तो उसमें क्या लगा दो? डायरेक्ट चार्जिंग लगा दो। सबसे सिंपल यही है कि चार्जिंग लगा दो, चेक करते रहो। क्योंकि चार्जिंग लगाने के बाद सेट ऑन होता है। अगर आपका फोन बंद भी है और चार्जिंग लगाया गया तो क्या होता है? ऑन होता है,
तो ऑन होता है, मगर कौन से मोड में होता है? स्लीप मोड में। वो वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं जो फोन को ऑन होने के लिए जवाबदार हैं। वो वोल्टेज जनरेट नहीं होते जैसे नेटवर्क लाने वाला, सही है, और आपको रिंगट्यून बजाने वाला, ये नहीं जनरेट होते हैं। मगर क्या ऑन होता है कि जैसे आपने फोन ऑफ पे लगाया तो फोन ऑन होने के लिए जितने कम जब वोल्टेज बनते हैं वो सारे बन जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब वोल्टेज चेक करनी है तो हमें क्या लगाना है? चार्जिंग लगा देना। चार्जिंग लगा करने के बाद आपको क्या चेक करना? वोल्टेज चेक करनी है। सारे वोल्टेज बनना चाहिए। अगर ऐसे कुछ वोल्टेज बना रही है, कुछ नहीं बना रही है, तो 99% आपकी शॉर्ट सर्किट है। फोन के अंदर क्या सर्किट है? शॉर्ट सर्किट है। या आईसी का वो पॉइंट शॉर्ट है, या आईसी की कोई पिन शॉर्ट है, या आईसी को जो सप्लाई बना कर देगी वो शॉर्ट है। कुछ बना रही है, कुछ नहीं बना रही है तब। और जब आईसी सारे वोल्टेज बना रही है मगर क्या कर रही है, जैसे हमने वोल्टेज लगाया 1.8 बढ़ रहा है, अब हम कुछ देर तक वहीं रोकेंगे और देखेंगे कि वोल्टेज घट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कभी तो सही बन जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी सही बन जा रहा है, कभी घट जा रहा है। इस कंडीशन में आपको सीपीयू और पावर रिवॉल्व करनी है। क्या करनी है? सीपीयू और पावर। पहले फर्स्ट सीपीयू रिवॉल्व करना है, सेकंड पावर रिवॉल्व करनी है। इस कंडीशन में समझ में आ रहा है क्यों करनी है? अब ये क्यों करनी होती है? क्योंकि सीपीयू का पावर में मैंने एक डायग्राम बनवाया था, वो डायग्राम है पीएस होल्ड रीसेट पावर ऑन, पावर ऑन रीसेट पावर ऑन का एक फोटो भी दिया होगा। उसमें क्या है कि जब वो सप्लाई सीपीयू बनाता है पावर तक नहीं आ पाती है, तब पावर अपनी सप्लाई को फ्लक्चुएट करता रहता है, बनाता है, रोकता है, बनाता है, घटाता है, बनाता है, घटाता है। क्या पहले सही बनाई, फिर घट जाएगी, फिर सही बनाई, फिर घट जाएगी। इस कंडीशन में तब आपको सीपीयू रिवॉल्व कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोई कंपोनेंट मिस नहीं होना चाहिए कंपोनेंट सीपीयू के पास का, सही है। अगर सीपीयू के पास की रेजिस्टेंस मिस हो गई और वो पीएस के होल्ड की लाइन में लगी थी तो आपका वोल्टेज होल्ड नहीं होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा। तो जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा तो वही आप आई टेस्टिंग भी रिपेयर कर दोगे, कंपोनेंट देखोगे कम है तो वो लगा दोगे, आपका फोन वहीं सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको पता लगा कि जब वोल्टेज जनरेट ना हो तो पावर खराब, क्रिस्टल खराब। जब कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहा है, कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, वो बारीकी से चेक करना है। अगर आपको पावर के पास नहीं मिला तो सीपीयू के पास चेक करो, सीपीयू के पास नहीं मिला तो एमएमसी के पास चेक करो, एमएमसी के पास नहीं मिला और रैम अलग से लगी तो रैम के पास चेक करो। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर भी ना मिला तो आपको वाईफाई नेटवर्क सेक्शन में चेक करनी है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट है, इसी वजह से वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब ये वोल्टेज जनरेट होने लगेगा तो आपका फोन ऑन हो जाएगा। और जब पावर ऐसे सारे वोल्टेज जनरेट कर रही है मगर आपका फोन क्या कर रहा है? फ्लक्चुएशन कर रहा है वोल्टेज को, तब आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है, फ्लक्चुएशन दूर हो जाएगा। अब सीपीयू भी ठीक है, पावर भी ठीक है, चार्जिंग आईसी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर सेट ऑन नहीं हो रहा है। वोल्टेज सारे बन रहे हैं, सेट ऑन नहीं हो रहा है। फिर उस कंडीशन में हमें काम लगाने हैं डीसी मशीन में। डीसी मशीन में लगाने के बाद डीसी मशीन लगाएंगे, पावर की को दबाएंगे। पावर की दबाते ही जब रीडिंग हमारी नॉर्मली उठी और जब ऐसे हमने पावर की छोड़ी और एक जगह स्टक हो गई, एक जगह रीडिंग रुक गई। अब इस कंडीशन में जब रीडिंग रुक जाए तो इस कंडीशन में अगर आपका सेट बहुत पुराना है तो फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो सकती है, फोन के अंदर हेल्थ की दिक्कत हो सकती है। क्या की हो सकती है? हेल्थ रिपेयर करने की। और अगर आपका फोन नया है और फोन गिरने की वजह से खराब हुआ है या चलते चलते खराब हो गया, तब आपको एमएमसी निकाल कर रिवॉल्व करके लगा देनी है, आपका 100% फोन रिपेयर हो जाएगा। समझ में आएगा? तो आपको जब कहीं स्टक हो जाए तब आपको एमएमसी करनी है, जब कहीं स्टक ना हो, छोड़ती 0-0 हो तो सीपीयू करना। समझ में आएगा? इस स्टेप से आपको डेड की फॉल्ट फाइंडिंग करनी है। समझ में आएगा? अब आपका आता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन में फॉल्ट, तो ये डेड नहीं होता है, ये आपको सेक्शन बाई सेक्शन होता है। अगर आपका नेटवर्क ना आ रहा तो आप नेटवर्क खोल लो, ग्राफिक ना आ रहा तो ग्राफिक खोल लो। डेड सेक्शन को आपको फॉल्ट फाइंडिंग बस इतनी स्टेप से ही कर लेंगे। नंबर 1 वीबैट चेक करना है, वीबैट बैटरी कनेक्टर। नंबर 2 बीपीएच चेक करना है। नंबर 3 पावर की आउटपुट चेक करनी है। नंबर 4 सीपीयू चेक करना है। नंबर 5 एमएमसी चेक करनी है। ठीक है, और अगर रैम अलग से लगी है तो नंबर 6 चेक करना है। बस इतना ही करना है। अगर पावर वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही है तो पावर वोल्टेज जनरेट करती कैसे? पावर को बीपीएच चाहिए, पावर को क्रिस्टल चाहिए। अगर क्रिस्टल किसी ने टेढ़ा कर दिया, तोड़ दिया, हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है तो आप क्रिस्टल चेंज कर दो। ऐसे करोगे जितना क्रिस्टल पर नंबर पड़ा है सेम वैल्यू का दूसरा निकाल के लगा दो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर पावर आउटपुट जनरेट करने लगी, कुछ वोल्टेज बना रही, कुछ नहीं बना रही, तो आपका शॉर्ट सर्किट है, स्विचेस नहीं बनना है, वो सही कर दो, आपका सेट सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ वोल्टेज बनना है और कुछ भी वोल्टेज नहीं बनना है, क्रिस्टल भी ठीक है, एमएमसी भी ठीक है, तो क्रिस्टल भी ठीक है, पावर भी ठीक है, मगर फिर भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कहीं देखने को मिल रहा है, तब आपको क्या करना है? एमएमसी निकाल के एक साइड रख देनी है, अब वोल्टेज चेक करना है।
अब वोल्टेज चेक करना है, अब 101% आपका वोल्टेज बनने लगेगा। अब वोल्टेज बनने लगा तो इमरजेंसी को रिकॉर्ड करके फिर बिठाओ। अगर फिर वोल्टेज बंद हो गया तो इमरजेंसी की रैम खराब है। क्या खराब है? इमरजेंसी के अंदर रैम खराब है। रैम खराब होने की वजह से ये फॉल्ट है। आप अगर रैम अलग से है तो चेंज कर दो, और अलग से नहीं है तो फिर एक ही के अंदर है तो आपको कहना पड़ेगा कि इसकी इमरजेंसी खराब हो गई और सेट प्रोग्रामिंग करके रिपेयर हो सकता है, डाटा मिलेगा ना। बल्ब बिल बॉक्स होना चाहिए। तो ज़्यादातर सेट क्या कर दिए जाते हैं, मना कर दिए जाते हैं कि सही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और अगर नया सेट है तो आपको इमरजेंसी देख लेनी है कि हो सकता है कि इमरजेंसी रिवॉल्व करके फॉल्ट बन जाए। तो जब इमरजेंसी निकाल कर रिवॉल्व करके बिठाओ तो आपका सेट बन जाए। मिल जाती है। अब आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। नई इमरजेंसी 1500 रुपये की आपको मिलेगी। प्रोग्रामिंग करोगे 500 रुपये उसका खर्च जाएगा, 2000 की पड़ी आपको, फिर आप कितने देगा? नहीं आया। इस कंडीशन में आपके पास पेयर है। पेयर का मतलब ये होता है कि आपको जैसे आपके पास फोन आया रिपेयर होने डेट, अब वो कह रहा है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा चाहिए, नया फोन था, पानी में गिर गया, सारा फोन गल गया। अब गल गया तो क्या कहोगे? फोन जब सारे कंपोनेंट छोटे क्या कर रहे हैं तो क्या कैसे रिपेयर करोगे? कर दोगे? क्या कहोगे? नहीं बनेगा। तो क्या करना है आपको? उसका बोर्ड स्वाइप मारना है। क्या करना है? बोर्ड स्वाइप करना है। बोर्ड स्वाइप का मतलब ये होता है कि उसकी इमरजेंसी निकाल के सेम बोर्ड पे दूसरे पे, डोनर बोर्ड पे, जैसे का मतलब होता है डोनर बोर्ड। जैसे तुमने किडनी निकलवाई अपनी और डोनर को दे दी। डोनर का मतलब होता है अब जिसके में लगेंगी वो उसका होगा। तो अब क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी सीपीयू निकाला हमने और दूसरा सेम बोर्ड हमारे पास पड़ा था, उसमें कमी छोटी सी है, कनेक्टर टूटा हुआ है, कुछ और तो हमने कनेक्टर डाल दिया, उसका निकाल कर इमरजेंसी निकाल कर उसको डाला। अब सेट उसका ऑन हो गया, उसका सेट वो ही रहेगा जो था। मॉडल में सर सेम मॉडल हो जाएगा, सेम सब कुछ हो जाएगा। हाँ, बोर्ड उसी मॉडल में आता सेम बिल्कुल सेम टू है, सेम। डाटा ही मिल जाएगा सर। उसका डाटा भी मिल जाएगा, बहुत खुश होगा, पैसे बहुत देगा। तो आपको क्या करना है? स्वाइपिंग करनी है। क्या करनी है? स्वाइपिंग। उस कंडीशन में आपको सेट तब भी रिपेयर होगा, बस क्या ना होना चाहिए खराब, इमरजेंसी सीपीयू सर्विंग में खाली सीपीयू लगानी पड़ती है और कुछ ना और सब कुछ उसी का चलता कंपोनेंट्स अलग ही होते हैं। है। अरे पूरा बोर्ड होता है ना वो भी। तो बोर्ड आपको पहले भी चालू ही बोर्ड मिलता है वो। तो उसमें से जैसे डाटा किसी और को होता है रिकॉर्ड हो रही है उसमें बोलूंगा ना। अरे वो हो सकता है कि किसी को दिखाओ तो होगा नहीं कि ये बात है। तो उसमें जो अब तुम समझो वो बोर्ड कहाँ से मिलती है, बता दीजिए। हाँ? अरे वो चोरी के बोर्ड जो होते हैं वो मिल जाते हैं, मदरबोर्ड फाइनेंस वाले होते हैं वो मिल जाते हैं। फाइनेंस वाले चालू होते हैं, उसकी निकाल के हम फेंक देते हैं, लोग उसको यूज करते हैं। मगर आप मत करना, ये डायरेक्टर से बोर्ड नहीं, आप ये ऐसा काम करना मत। करोगे तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। मैं इस बात को कोई चीज जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, पहले बात करना। डोनर बोर्ड आप निकाल के आप ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो डोनर बोर्ड आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं। और डोनर बोर्ड मालूम करोगे तो किसी के अंदर को कहेगा कि मेरे पास स्वाइपिंग बोर्ड है, आपको जैसे आप उससे 4000 ले रहे हो स्वाइपिंग का, तो आप 500 का, 1000 का, 1500 का खरीद के लगा भी सकते हो। पैसा लगाने के बाद ही कमता है। आप उसको फ्री में मिले तो नहीं मिलता, फ्री में तो नहीं मिलेगा कोई भी चीज। आपको 1500 आपने अपने फोन में लगा दिए तो आपको 4000 मिलेंगे, तो आप 1500 लगा के 4000 कमा ना लो, बेहतर बात है। अगर आपको 500 में कोई ऐसी दे रहा है और आपका कस्टमर आपको 1000 दे रहा है और आपको कहीं और मार्केट में मिलना नहीं, तो 500 देना बेहतर है भी नहीं करना। अरे 500 देकर आपको 1000 तो मिलना है और फिर दूसरा आपका कस्टमर भी बन रहा है, तो ऐसे मौके पर आपको काम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे सारा 200 रुपए की ऐसी 1000 दे रहा है, हम दिल्ली से मंगा लेंगे। अब दिल्ली से मंगाने के लिए आपको 5 दिन लगेंगे, 5 दिन कस्टमर वेट कर सकता है? नहीं करेगा। आपको फिर मंगा के रख लो, पहले उसका काम चला दो लेके। तो कस्टमर को आपको उस वक्त में सोचना चाहिए। अगर आपको स्वाइपिंग बोर्ड नहीं मिल रहा है, वो कह रहा है मैं 1000 का दूंगा, आप 3000 ले रहे हो, उससे तो ले ले भाई, 1000 दे दे। इस कंडीशन में काम करोगे तो सक्सेस ज्यादा मिलेगा, लोग ज्यादा जुड़ते रहेंगे, क्योंकि वो लड़का यार कैसे भी करे काम कर देता है। कभी कभी ऐसा भी काम करना पड़ता है कि 1 रुपए का भी फायदा नहीं। जैसे कल एक फोन है, मेरी लाइफ में सबसे बुरा फोन होता है जियो। साला कभी फोन रिपेयर को लेना मत, लेने जरूर। जियो इतना मगध फोन है कि अब जियो की बात बताओ, एक मामा है पीछे, हमारे तहरे के मामा है, हमारे मामा, तो मामू बोले ला आके तो फोन रिपेयर होना था। तो मैंने कहा कौन सा है? मैंने कहा वही अपना वाला। तो मुझे पता नहीं था कौन सा। मैंने कहा था ठीक है हो गया वो, और बना और कौन सा बना। तो बोले जियो फोन आके दे गए, जियो आने के बाद दे गए वो फोन। अब वो साला जियो फोन
क्या आ रहा कि 82 पे स्टिक था। देखो इस फोन को देखो, ये फोन जो है वो सैमसंग का है, ये 315 यानी कि M31 M315 M31 जो मॉडल है उसके अंदर यहाँ ये लगा है सीपी अब सीपीयू के ऊपर ही बैठा है रैम। क्या बैठा है? और रैम इधर है और स्टोरेज कहाँ है? यहाँ। अब स्टोरेज के अंदर जो ग्रे कलर की जितनी पिन दिख रही है वो सब ग्राउंड है, और जो ब्लू दिख रही है वो एनसी है, और जो पीली और रेड दिख रही है बस इतनी काम की पिन है, दो कलर। अब यहाँ होता क्या है, जब भी लोग ज्यादातर ऐसी आईसीयू को निकालते हैं तो आईसी के साथ में सारे ट्रे उभर जाते हैं, और जब ये इतने ट्रे उभरते हैं तो आदमी घबरा जाता है, बोले अब नहीं बनेगा ये, बोले बहुत ज्यादा लेना पड़ेगी इसकी, अब ये फोन बनने लायक नहीं बचा। मगर इस एमएमसी के अंदर लाइन काम की है कितनी, देखो यहाँ पर जो कुछ चार है और कुछ इधर है कुछ इधर है, बगैर सब क्या है नॉट कनेक्टेड और ग्राउंड। और ज्यादातर फोनों में पहले नॉट कनेक्टेड आती थी, सैमसंग J26 में, सैमसंग J7 में, ऐसे मॉडलों में सिर्फ 7 या 8 पिनें बचती है, बगैर सब बढ़ जाती है, आदमी छोड़ के भाग जाता। अब फेविक्विक से चिपका के देता डर की वजह से कि मुझे छूट गई, ग्राहक ने देख ली तो बहुत मारेगा, गाली देगा अलग, और ट्यूब से चिपकाएगा और रख दिया, मुझसे कहे भैया सही नहीं हो रहा है, डर गए वो, उन्होंने सोची ना कि कौन सी काम की थी कौन सी बगैर काम की थी, वो घबरा गया बस। अब आ गया अपने किसी के पास, आज भी फोनों में आती, तो अब ज्यादातर फोनों में ग्राउंड देना चालू कर दी। क्या करना चालू कर दी? ग्राउंड उखड़ती ना तो उनसे सही तरीके से कनेक्ट हो जाती, तो उसमें सिर्फ 7 या 8 पिन बचती थी, 7-8 पिनों पे आईसी रिवॉल्व करके लगानी होती थी। अब जैसे हल्की सी गिरी फोन में तो वो 7-8 पिन क्या हो जाती, डिस्कनेक्ट हो जाती, उखड़ जाती कोई एक पिन, फोन क्या होता दिक्कत करता। ऐसी कंडीशन में फोन बहुत परेशान होता ग्राहक और बार बार पैसे लगाता। तो करना क्या होता था कि बस एमएमसी निकाली, 7-8 पिन के जंपर करे, उस पर आईसी बिठाई, आईसी बिठाने के बाद उसके अंदर ब्लैक पेस्ट आता है मार्केट से, तो अगर वो ना मिले तो आपको क्या डाल लेना है उसके अंदर, यूवी इंक डाल दो बस खाली। यूवी इंक डालने के बाद ऊपर से लेट रख दो, हीट होगा वो सूख जाए और आईसी को सपोर्ट देती रहेगी और आईसी हिलेगी नहीं। इस कंडीशन में उसको रिपेयर करके देना होता था ऐसे। अब लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही 7 वोल्ट पे लगा दिया किसी ने जानी का रहे तो, अन्य ज़्यादातर लोग सेट वापस दे देते हैं, कहते हैं सेट की रिपेयर ही नहीं होगा सर, तो ट्रे उखड़ के कहाँ से बनाऊंगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस इतनी पिने काम की, बस इतनी चेक करनी है, बकाया सब एनसी और ग्राउंड। तो इस पिन के अंदर आपको ये देखने को मिला कि ये है, फिर ये हमारा क्या है इसके अंदर नेटवर्क सेक्शन। तो आज अपने पास एक फोन है जो कि वो क्या है डेड है, सेम यही मॉडल है। तो पहला हमारा काम है कि हमारी चार्जिंग आईसी चेक करनी है। तो चार्जिंग आईसी हमारी कहाँ है, यहाँ है। चार्जिंग आईसी हमारी यहाँ से वोल्टेज जनरेट कर रही है, जो कि कौन सा वोल्टेज जनरेट कर रही है, बीपीएच। तो यहाँ से स्विचिंग हो रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, बनना बीपीएच। तो बीपीएच को लिखा है BS/S, तो ये BS/S सैमसंग इस नाम को पहले अब बीपीएच देने लगा, पहले क्या देता था, बीवेट देता था, क्योंकि सैमसंग के फोन के अंदर बैटरी अलग से लगती थी, तो इसलिए बैटरी की लाइन ही डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में जाती थी, मतलब वही लाइन से सारी आईसी काम करती थी, बैट उसमें जाती थी डायरेक्ट, मतलब पीएम में। तो यहाँ से क्या होता था, डायरेक्ट बीवेट ही नाम देते थे, मगर अब वो लाइन दूसरी होगी, बीपीएच नाम दे दिया गया अलग और बीवेट कर दिया अलग, इसीलिए वो दोनों नाम यहाँ पर शो कर रहा है, देखो कर रहा है बीवेट एंड BS/S, SYS एम के सिस्टम। तो वोल्ट बैटरी सिस्टम करके नाम से यहाँ दे रहा है, मगर यहाँ पर क्या है, वोल्ट सिस्टम, खाली वोल्ट सिस्टम बैटरी का छोड़ दो। तो यहाँ से वो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो पहला वोल्टेज हमारा इस पे यहाँ मिलना चाहिए। अब ये वोल्टेज मिलने के बाद हमारा कहाँ जाएगा, पावर आईसी में, और पावर आईसी इस वोल्टेज को अलग अलग तरीके के वोल्टेज बना के यहाँ से देगी, जो कि रेड कलर की दिख रही है। तो यहाँ से पावर आईसी एक स्विचिंग करेगी, दूसरी स्विचिंग करेगी, 3 नंबर की स्विचिंग करेगी, यहाँ से यहाँ 4 नंबर की स्विचिंग करेगी, इस टाइप से यहाँ से सारी स्विचिंग होगी, यहाँ से स्विचिंग होगी, और यहाँ से ये स्विचिंग कहाँ जा रही है, ये हमारी बक 7 में जा रही है, 1.1 वोल्टेज बन रहा है, और
जो कि हमारा कहाँ जाएगा, रैम का वोल्टेज। सर जी, ये पावर ऐसी पावर से बड़ी होती है, इनमें एक आध मतलब दूरी होती है, इसमें याद नहीं आता। जीआर नहीं आता है, वो आता है ना, ऐसी कोई लाइन है जो वो है। सबको बढ़ जाता है। सारे फाइलें जो फाइलें वहाँ लगी हुई हैं, सब पे जीआर आएगा। तो देखो पहले पूछ रहे हैं कि का नाम है अरे सर हाँ जी, सर, वो पहले जीआर पूछा, अब वोल्टेज पूछ लिया। सुनो पहले बोले कि सर जी सब किसी पे जीआर नहीं आएगा, तो बोले सबको वोल्टेज आएगा, नहीं आया मैं तो बता दो। भैया, सब पे जीआर आएगा, 0 नहीं आना चाहिए, ना होएगा मुझे। सर ग्राउंड जो है एक होती है। कितना बोला जीआर क्या, जीआर तो नहीं बोल जीआर क्या, हिंदी में तो लगा। हाँ तो मैंने कहा पूछ जाना कि कितना बोले, मैंने इतने जीआर पूछा होगा तो भगा बाहर खड़ा कर दूंगा आज। इतनी गुस्सा दिखी, अगर जीआर पूछते हैं तो मैं पता मैं इनसे कहता गेट बंद करो और बाहर बैठो, उठ के जाओगे ना वहाँ से वहीं बैठो। तो जीआर का मतलब ये होता है कि जब हम डायोड मोड चेक करेंगे किसी मल्टीमीटर को किसी भी पॉइंट पे जब चेक करेंगे तो मल्टीमीटर मैंने बताया था कि डायोड मोड, उसमें हमने जैसे मल्टीमीटर लगाएंगे तो रेड पिन ग्राउंड पर रख देंगे और ब्लैक पिन से रीडिंग चेक करेंगे। जो रीडिंग मल्टीमीटर में आ रही थी, जैसे हम कल चेक कर रहे थे 300 400 बता रहे थे, वो जीआर है, उस रीडिंग को जीआर कहते हैं। सही है। अब पहला वोल्टेज हमारा कौन जनरेट कर रहा है, आज मैं बोलती पहला वोल्टेज हमारा जनरेट कर रहा है चार्जिंग आईसी, सेकंड पावर ले रही है, पावर अलग अलग वोल्टेज बना के देंगे, समझ में आ गया यहाँ तक। अब पहला हमारा काम है इस फोन के अंदर वीवैट बन रहा है, वीपीएस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चीज चेक करनी है। तो फोन है हमारे पास, ढूंढ लिया, ये रखा है, सही है। अब इस फोन के अंदर सबसे पहला काम हमारा वीवैट बनना, वीवैट चार्जिंग लगा के, और पहले वीवैट चेक करना, फिर बैटरी लगा के वीवैट चेक करना, लाइव करना है। लाइव करना, लाइव लाइव के बगैर कुछ कर रहा है तुमने, लाइव क्यों करा है, चलिए क्या तो भी लाइव कर लो।